चीयर्स डूडल। कल्लू जी, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अनाज जमा करना होगा और हमें हमारा घोंसला भी ठीक करना होगा। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। इस बार हम घर के लिए बांस का इस्तेमाल करेंगे और छत बनाने के लिए घास फूस का। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। हाँ, ये तो अच्छा प्लान है, लेकिन आप ये सब कैसे करोगे? कल्लू जी, अगर मैं पेड़ से ना होती तो मैं जरूर आपकी मदद करती। गौरी, कोई मसला नहीं। तुम अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखो। मैं घर बनाने में किसी और की मदद ले लूंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने के लिए आप अपने नकम्मे भाई का इस्तेमाल करें। वैसे भी वो दिन भर पड़ा रहता है। हाँ गौरी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी भूरे के पास जाता हूँ और उसको उठाता हूँ। वो निकम्मा तो जरूर है, लेकिन एक जमाने में वो बहुत अच्छा पक्षी था जिसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। वो सबसे मजबूत घर बनाता था पूरे जंगल में। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ठीक है गौरी, मैं घर से निकलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। कल्लू कौवा फिर घर से अपने भाई भूरे के पास निकल पड़ता है। थोड़ी देर ही उड़ने के बाद जंगल में वो उसके घोंसले में पहुंच जाता है। कल्लू भैया, अरे आप आज अचानक यहाँ कैसे आए हो? क्या मुझसे कोई काम था? अरे, बारिशों का मौसम आ गया है। हर पक्षी अपने घर को पक्का कर रहा है और मैंने भी अपने घर को पक्का करना है, क्योंकि बारिश का पानी सारा घर में आ जाता है। तो मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार मैं अपने घर का पक्का काम करूंगा बांस के साथ, और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, ये मैं आपके लिए और मैं अपने भतीजे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गौरी भाभी मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती। ठीक है बाबा, अब चलो मेरे साथ। हमें बहुत काम करना है। यहाँ बातें करते रहे तो सारा वक्त यहीं पर ही गुजर जाएगा। फिर दोनों मिलकर बांस और घास फूस इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बांधते हैं, और वो दोनों चीजें उठाकर कल्लू कौवे के घर को रवाना निकल पड़ते हैं। फिर 2 दिन लगातार सख्त मेहनत के बाद भूरा और कल्लू कौवा मिलकर बहुत ही खूबसूरत और पक्का घर बना लेते हैं। उन दोनों ने घास फूस और बांस के इस्तेमाल से बहुत ही पक्का घर बना लिया, जो कि निहायत ही खूबसूरत बन गया। देवर जी, कल्लू जी आपके बारे में बहुत ठीक कहते हैं कि घर बनाने में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा घोंसला बनाया है। भूरा ये सब कुछ सुनकर कुछ नहीं बोलता। अच्छा कल्लू भैया, मैं चलता हूँ। जैसे ही भूरा निकलने लगता है तो वहां पर बुलबुल मौसी आ जाती है। अरे वाह कल्लू, तुमने तो इस साल बहुत ही खूबसूरत और पक्का घर बनाया है। अरे ओ भूरे निकम्मे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सारा दिन एक ही जगह पर पड़ा रहता है। कालू, ये निकम्मा यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ओ बुलबुल मौसी, ऐसे ही क्यों बोली जा रही हो इसको? ये घर मैंने अकेले नहीं बल्कि भूरे की मदद से बनाया है। अगर भूरा ना होता तो मैं इतना पक्का और खूबसूरत घर कभी ना बना सकता। फिर ये कुछ सुनकर बुलबुल मौसी सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरा तो घर खुद कच्चा पड़ा हुआ था। अगर मैं ये सब कुछ ना बोलती तो भूरा मेरी मदद करता। अब मुझे किसी भी तरह करके घोंसला पक्का करवाना होगा, वो भी भूरे से। अरे बुलबुल मौसी, क्या हुआ? किन सोचों में पड़ गई हो? अरे कल्लू, तभी मैं कहूँ, इतना प्यारा और पक्का घर तुम अकेले कैसे बना सकते हो? अरे ओ भूरे, मुझे पता है तुम निकम्मे तो जरूर हो, लेकिन जब तुम एक चीज को ठान लो तो उसको करके ही छोड़ते हो। मुझे माफ कर दो प्यारे भूरे, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बड़ों की बातों को दिल पर नहीं लेते। मुझे माफ कर दो प्यारे भूरे।
अरे बुलबुल मौसी, कोई बात नहीं। कल्लू भाई, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर बुलबुल मौसी दिमाग में सोचती है, अरे बुलबुल, ये क्या कर रही हो? अगर ये निकम्मा अभी यहाँ से चला गया तो मैं अपना घर कैसे पक्का करवाऊंगी? अगर ये अभी चला गया तो दोबारा हाथ नहीं लगेगा। मुझे तो अपना घर भी अभी पक्का करवाना है। चलो कल्लू, मैं अभी अपने घर को चलती हूँ। मुझे भी अपना घर पक्का करना है। अरे कल्लू, तू तो बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि भूरे जैसा भाई जो मिला है तुझे। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं बुड्ढी। मुझे अपना घोंसला खुद ही पक्का करना होगा। सारा टूटने वाला हो गया है। चलो मैं चलती हूँ फिर। अरे ओ बुलबुल मौसी, आप क्यों परेशान हो रही हो? क्यों इतनी टेंशन लेती हो? भूरा है ना, ये आपकी मदद करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलबुल मौसी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और हाँ, आप मुझे इसके बदले थोड़ा सा अनाज दे दो। हाँ हाँ भूरे, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगी अनाज। फिर बुलबुल मौसी दो चार इमोशनल बातें करके भूरे को आखिरकार मना ही लेती है। अगले ही दिन से भूरा बहुत ज्यादा मेहनत करके बुलबुल मौसी का घर बनाने की कोशिश करता है। सारी रात काम करने के बाद भूरा बुलबुल मौसी का घर बना लेता है। मौसी, आपका घर बनकर तैयार है। अब मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मुझे घर जाना है और मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे भूरे, घर में तो थोड़ा सा भी अनाज नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं कल सुबह अनाज लेने जाऊंगी और फिर वहां से अनाज लेकर खुद तुम्हारे घर देने आऊंगी। और इतनी रात हो गई है, घर में अगर अनाज होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। भूरा फिर मौसी के घर से निकलकर अपने घोंसले की तरफ आ जाता है और बचा कुचा अनाज खाकर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है तो बुलबुल, राणो और लाडो भूरे के घोंसले पर आ जाती है। अरे, आप यहाँ पर कैसे? भूरे भैया, हमने सुना है आप सबके घर बना कर दे रहे हो। क्या हमारा भी घर बना कर देंगी आप? हमारा घोंसला खराब होने वाला है। ये ना हो बारिश आए और हम भीग जाए। हाँ हाँ, मैं बना दूंगा, लेकिन मैं इसके बदले में आप तीनों से एक एक बोरी अनाज लूंगा। हाँ ठीक है भूरे भैया। फिर भूरा अनाज के बदले तीनों के घर बनाकर उनको दे देता है।